बच्चे जब पढ़ते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छा करते हैं तो उन्हें हौसला देना बड़ों का काम होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला कोलकाता के मिली एलिमेंट गर्ल्स कॉलेज में, जहां सिविल सर्विस में अच्छे रैंक से पास हुए स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। टारगेट अचीवमेंट जोन हमेशा से बच्चों को मोटिवेट और फेलिसिटेट करते आया है। टारगेट अचीवमेंट जोन के जिम्मेदार शख्सियत मुख्तार अली और आतिफ अहमद सिद्दीकी का कहना है कि अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनका हौसला अफजाई किया जाए ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरित हों और वो भी उनके नक्शो कदम पर चलकर कामयाबी हासिल करें। इसी को लेकर आज कोलकाता के मिली अल अमीन गर्ल्स कॉलेज में टारगेट अचीवमेंट जोन की तरफ से WBCS में पास हुए 7 उम्मीदवारों को सम्मानित किया। साथ ही करियर काउंसलिंग और ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर सांसद नदीमुल हक समेत टारगेट अचीवमेंट जोन के चेयरमैन मुख्तार अली, CEO आतिफ अहमद सिद्दीकी व अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। टारगेट अचीवमेंट जोन ये WBCS की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो 7 बच्चों को वहाँ पर फेलिसिटेट करने के लिए, जो अलग अलग सर्विसेज में वेस्ट बंगाल की सिविल सर्विसेज में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अब मुख्तलिफ हैसियत से ऑफिसर बन करके सर्विस ज्वाइन कर लिया है। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी दिनों से मुख्तार भाई, आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी टीम इसके लिए कोशा थी, इसके लिए कोशिश कर रही थी और खुशी होती है कि जो लोग बहुत मेहनत कर करके फिर आखिर में कामयाबी हासिल होती है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी मैसेज दिया कि जो बच्चे कामयाब हुए हैं वो भी कोशिश करें कि कम से कम एक और बच्चा जो पढ़ रहा है उसको भी वो लोग अपने गाइडेंस में, अपने मेंटरशिप में उसको आगे बढ़ाएं और ताकि एक और बच्चा भी WBCS या ऐसी सर्विसेज का हिस्सा बन सके। और ऐसे ही जो लोग कामयाबी हासिल करेंगे वो अपने पीछे को देख करके अगर हाथ पकड़ के सामने ले आए तो काफ़ी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब हैं, जो अलग अलग रास्ता तलाश कर रहे हैं, उनको एक जगह मिल जाएगी। सर, उन जिन्हीं के लिए परिश्रम कर रहे हैं आगे के लिए WBCS की तैयारी कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि भाई आप लोग दिल लगी से मेहनत करते रहिए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्रोग्राम में आना कि जो लोग कामयाबी हासिल कर लिए हैं उनको देखने के लिए कि जो मेहनत करते हैं उनको फल भी मिलता है। ये अपने आँख से देख लेने से उनकी मेहनत और बढ़ जाएगी। ये हम लोग पता है बहुत सारे बच्चे, मकसद यह है टास्क का कायम करने का, बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग समाज में सोशल पॉलिटिकल काम करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहे। तो हमने ये कोशिश किया और लोगों को बहुत दिन से, हम करीब 10 साल से ज़्यादा मैंने इस फील्ड में काम कर रहे खामोशी से, लेकिन हम सोचा कि नहीं, कुछ करना होगा, दूसरा अदारा नहीं बल्कि अपना अदारा बना के करना होगा। इसीलिए हमने फिर एक टारगेट अचीवमेंट जोन बनाया और उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा, मैंने ख़ास करके आतिफ सिद्दीकी साहब को, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो जोया अली खान है, इन तमाम को लोग के हम जोड़ा कि भाई ये हम लोग को एक अच्छा पैसा नहीं कमाना है बल्कि इससे लोगों को कुछ देना है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट बता अभी तक खुद से अपना खर्च करके 2 साल 2.5 साल से अपने पास से चला रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा नहीं कि कोई बढ़ के आया कि हम लोग आपका हाथ बता रहे। तो और इतना कम खर्च में कि मैंने कहीं पर हो ही नहीं सकता इतना कम खर्च में WBCS का पढ़ाई और क्वालिटी एजुकेशन। जबकि सब WBCS ऑफिसर लोग जो है वो ऑनरी कुछ पढ़ाने आते हैं, उनका गाड़ी का भाड़ा तो देने पड़ेगा, संडे पढ़ाते हैं तो उनको पे करने पड़ता है, उनका खाने का इंतजाम करना पड़ता है, जगह लेना पड़ता है। आज लोग बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े दूसरे मजहबी प्रोग्राम में या पॉलिटिक्स प्रोग्राम में या ब्लड डोनेशन में, इस तरह का, या NGO का बहुत सारे प्रोग्राम है, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ये एक बार खून ले लिया, किसी को खून नहीं भी उनको मिलेगा तो खरीद के ले लेगा, मैं उसका खिलाफ नहीं, वो होना चाहिए।
लेकिन ये एजुकेशन अगर आप दे दीजिएगा तो वो मोटिवेट करके वो हज़ारों लोगों को मोटिवेट करेगा, हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मेरा आज इस मंच में भी यहाँ पर हमारे 7 बच्चे जो कामयाब हुए, मेरा इस मंच में भी यही अपील है कि आप एजुकेशन पे काम करें हर सतह पे, जहाँ जो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जिस लेवल में है कि वो 2 आदमी को खड़ा कर दे पढ़ाई के लिए, उसका पढ़ाई के लिए जो अगर पैसे के लिए पढ़ाई बंद हो रहा, उसको स्पॉन्सर कम से कम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाने का पैसा दे दे। तो और या फिर इस तरह का अगर हम लोग का सपोर्ट चाहिए, कोई हम लोग से इस तरह करके कोलैबोरेशन करके करना चाहता है, तो हम उनके लिए तैयार हैं। हम अपना पूरा टीम को पूरे मगरबी बंगाल के हर एक जगह देने चाहते हैं कि वो आपको सपोर्ट देंगे। हम ऐसा टीम तैयार किए कि बंगाल के किसी कोने में भी जाकर पढ़ा सकते हैं। सिर्फ आप आगे आइए, जो अच्छा खुला जहन के साथ में कि हम भी कुछ करना चाहते कौम के लिए, इन ऑल कम्युनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस, तो उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। सर अभी फिलहाल हम लोग इस बार तो सब पास आउट हो गए, कुछ स्टूडेंट रिजल्ट बाकी है, तो हम लोग 25-30 था, तो अभी नया सेशन चालू हो रहा है पूजा के बाद से। तो ये नया एडमिशन भी, इसमें से कुछ बच्चे आएंगे, तो उनको लेकर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट। हम टारगेट कर रहे हैं 2 सेशन इस बार चलाने का। टारगेट अचीवमेंट जोन्स जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही मुबारक कदम है, जिसके रूहे रवा मुख्तार अली, आतिफ अहमद सिद्दीकी, जो मतलब बहुत ही काबिल की 27 की बात है कि आज के डेट में जो इन्होंने पहल उठाया है। टारगेट अचीवमेंट जोन ये पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। अभी हमारे एक मेहमान ने कहा कि हिंदी और उर्दू लफ्ज़ वाले में उन्होंने एक दीवार खड़ा कर दिया। तो ये टारगेट अचीवमेंट जोन्स ये जो है हर कम्युनिटी के लिए, आपने देखे यहाँ पे कि 7 बच्चे में उसमें मुस्लिम बच्चे भी हैं, बंगाली भी बच्चे हैं। तो यहाँ ये टारगेट अचीवमेंट जोन का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर मुस्लिम के लिए या किसी के लिए, और कोई हिंदी भाषी के लिए भी नहीं, ना कि उर्दू भाषी के लिए। इसलिए मुझे बहुत इस बात की तकलीफ़ है कि कलकत्ता के जितने भी पुराने स्कूल थे उसमें मतलब कामयाबी नहीं मिला है। तो ये दुख की बात है। इस तरह के मतलब गेस्ट को पहले सोचना चाहिए। टारगेट अचीवमेंट जोन जो है सभी के लिए दरवाज़ा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर के लिए। स्कूल में किसी मुस्लिम को तरबियत नहीं दी जाती है, किसी सिख को तरबियत नहीं जाती। स्कूल का मतलब होता है वहाँ सब इल्म हासिल करें। तो ऐसे जो वक्त अभी जो भाषा दी है, मैं उनकी कंडेम करते हूँ, मजम्मत करता हूँ कि उर्दू बोलने वाले मुसलमान और बांग्ला बोलने वाले मुसलमान में जो डिफरेंट पैदा कर रहे हैं, इनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसे लोगों को समझ लिए ये बहुत ही मतलब विभाजन कर मतलब डिवाइड एंड रूल का कर रहे हैं। ये हम लोग हर कम्युनिटी है कि बंगाल में हर जाति के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, वो सब हम लोग बंगाल में जो रहते हैं वो सब बंगाली है। ये मुसलमान को एजुकेशन उस वक्त भी मिलना चाहिए था, और आज जाके इस गवर्नमेंट के साथ जितनी तालीम आगे बढ़ रही है, जिस मुसलमान को बच्चा पढ़ना है मैं उसके बारे में उसके लिए कोई कमी नहीं है। और मैं खास करके मुख्तार भाई से ये गुजारिश करूंगा, आतिफ भाई से ये गुजारिश करूंगा कि WBMDFC के तरफ से जो लोन मुहैया होता है उसकी भी काउंसलिंग करें। पैसा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, लेने वाला कोई नहीं है। मैं मुख्तार भाई से वापस से गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीज़ की काउंसलिंग कराएं और इस गवर्नमेंट के साथ चले। इंशाल्लाह पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। मुसलमान पढ़ने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान IAS बनने के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान WBCS पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। जैसे हमारे नॉन मुस्लिम भाई पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, अभी मैं 2019 ACTO में सिलेक्टेड हुई हूँ एंड अभी मैं हेड ऑफिस जो हमारा कमर्शियल टैक्स का हेड ऑफिस है बेलियाघाटा में, वहाँ पोस्टेड हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्पेशली सर का, क्योंकि मुझे जो भी मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आई थी और मुझे सर से जो गाइडेंस मिली है, जो हेल्प मिली है उससे, तो ऑब्वियसली आई कुड ईज़िली क्लियर। देखिए, ये टारगेट अचीवमेंट जोन ने जो काउंसलिंग का जो प्रोग्राम किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके जो है लास्ट ईयर के जो बैच से 6 लड़के कामयाब हुए WBCS में, उनको आज फैसिलिटेट किया गया है। और उसके बाद उनको दिखा करके जो आने वाले साल में जो बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई की गई है, ताकि वो बच्चे उनके दिल में भी ख्वाहिश हो कि आइंदा साल मैं भी आप स्टेज के ऊपर ज़रूर बैठूँ इंशाअल्लाह ताला। देखिए, ये बात अब पुरानी हो गई है कि माइनॉरिटी लोग जो है एजुकेशन में उतने आगे नहीं है। अब माशाअल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब जो है लोगों के अंदर बेदारी आई है
और लोग जो है चाहे वो कोई भी तबका हो, गरीब तबका हो, अमीर तबका हो, अब वो उसके सिर्फ एक ही माँ बाप का एक ही टारगेट है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, चाहे एक वक्त की रोटी खाएं या भूखा रहें, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा करके ज़िंदगी में जो है उसको दूसरे कौमों के साथ जो है उसके दौड़ में शामिल करने के लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, और साथ में कौम के बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह ताला। Basically, my name is Tenzing Dupa. I am from Siliguri. Right now, I am posted in Berhampur Treasury 2 as an additional treasury officer. So prior to this, I used to work in bank as a bank PO in Bank of Baroda. I worked for almost 5.5 years. After that, I cleared this exam, and finally, I got posted in the month of May, and now, yeah, I am posted. So yeah, it was a journey. There was a struggle, but like there's nothing impossible. So that is what I would like to tell to all the students कि आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, परसिवरेंस कीजिए, ज़रूर आपको मुकाम मिलेगी, वही बोलना चाहता हूँ मैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइनॉरिटी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट जॉब के रेशियो में बहुत ही पैरेलली अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन बहुत पीछे जा चुका है। तो ऐसे में ऐसा इनिशिएटिव लेना मुख्तार भाई का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, नो डाउट। उन्होंने बहुत काम की बात भी कही, मैं देख रहा था और मैं शांति से आके पूरा प्रोग्राम सुन रहा था। उसका रीज़न यही है कि हम लोग जिस स्ट्रगल के साथ हम लोग गुज़र रहे हैं, हमारा कौम आज के तारीख में गुज़र रहा है। आज देखिए हम लोग जुडिशियल सेक्टर से लेकर, अगर आज ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखें, अगर हम लोग बाबरी मस्जिद का मामला देखें, तो कहीं ना कहीं हमारा रिप्रेजेंटेशन जुडिशियल सर्विस में बहुत वीक रहा बोल के हम लोग ये मामला में आज बैकफुट में है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा आप रेशियो देखेंगे 1% भी, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में अब देखिएगा 1% रह गया, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग 2% 3% में है। तो ऐसे हालात में हम लोगों का इस तरह का प्रिपरेशन, मुख्तार भाई का ये इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा माने रखता है। और इससे प्रेरणा लेते हुए हमारे समाज के लोगों को आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हायर एजुकेशन के ऊपर में, गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल के ऊपर में जो तैयारियाँ होती है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और साइमल्टेनियसली इन बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इनका काम है एक चेन बनाएं, क्लास 8 के बच्चों को मोटिवेट करें कि हमारा ड्रॉप आउट कम हो। मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था, मैं हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट से जहाँ पर बताया जाता है हर 100 बच्चा जो स्कूल में एडमिशन लेता है मुसलमान का, आप देखेंगे 10 जाते जाते वो 70 रह जाता है, 12 जाते जाते वो 50 रह जाता है, ग्रेजुएशन करते करते वो सिर्फ 30 रह जाता है। तो 100 में 70 बच्चा ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो हमें इस पर भी एक बहुत ही माइन्यूट काम करने की ज़रूरत है, एकदम ग्राउंड लेवल में, इलाका हर स्कूल में जाकर क्लास 8 के बच्चों को मोटिवेट करना है कि दे शुड नॉट लिव द स्कूल, दे शुड नॉट लिव द स्टडी अंटिल दे डू द ग्रेजुएशन। और फिर ग्रेजुएशन का बच्चों को ऑब्वियसली ऐसे समाज के लोग, मुख्तार भाई जैसे लोग, हमारे सिद्दीकी साहब जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करके उस मुकाम तक पहुंचाना जहां वो देश को सर्विस दे सके, जो हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन कर सके, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें और देश के लिए कुछ कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के अंदर डालना। देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्विस, सिविल सर्विस को बेरोज़गारी का विकल्प नहीं मानता हूँ। अगर आपको सिविल सर्विस में आना है, अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में आना है, तो आपके अंदर देश के लिए, समाज के लिए जज्बा होना चाहिए। आप वो जज्बा के साथ आएंगे, आप उस जज्बा के साथ काम करेंगे, तब आप देश को लेकर आगे जाएंगे। पिछले 75 साल के इतिहास में जो हालत एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ, जो करप्शन हमारे देश में हुआ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमारे नौजवानों से जो आज यहाँ पर जिन लोगों को ये दिया गया है, मैं आपके माध्यम से उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें, देश को एक नई दिशा दिखाएं कि हमारे देश करप्शन फ्री देश हो। देखिए, ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं टारगेट अचीवमेंट जोन, मुख्तार भाई, आतिफ भाई और इनके तमाम टीम जो है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि इस तरह का एक जो अचीवमेंट, जो ख्वाहिश और जो एक सपना जो होता है, उसको इन लोग पूरा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता है कि क्या उनको अचीव करना है। तो मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म खुला है, ये प्लेटफॉर्म से ये पता कर पाएंगे कि उनको ये अचीव करना है। यहाँ से उनको काउंसलिंग भी हो पाएगा, यहाँ से उनको ये भी पता चलेगा कौन सा रास्ते में आपको जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल उन्होंने किया है और एक कदम उठाया है। मैं इसके लिए मुख्तार भाई को तहे दिल। देखिए, ये टारगेट अचीवमेंट जोन जो है अभी तो शुरू हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहे हैं और मैं अलमीन को भी तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एजुकेशन के मामले में बंगाल में एक रेवोल्यूशन जो अगर लाया है तो वो है अलमीन। इसको
नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, कौम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुआशरे को ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी जो गार्जियन जो आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो आए हुए हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि ये जो मौका जो दिया जा रहा है, ये मौका को ज़ाया नहीं करें, क्योंकि टारगेट अचीवमेंट जोन जो है उनका एक लिमिटेशन है। और अभी सरकार की तरफ से भी मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से भी बहुत सारा एक स्कीम है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी मौका दिया जा रहा है। उसको भी अवील करना चाहिए और इसे भी मैं समझता हूँ कि फैसिलिटीज़ जो दिया जा रहा है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये प्रोग्राम शुरू नहीं करने वाले, हम 1 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बट हमने इस तरह का पब्लिसिटी और इस तरह का कभी नहीं किया है। अभी आप देखे होंगे एक बोर्ड लगा है वहाँ पर इश्तियाक 10 के नाम से, तो इस 10 करके 3 जगह वो 30 हो रहा है, तो एक जगह 10 हो रहा है, किसी जगह और भी 10 होगा, तो ये 30 हमारा टारगेट है। लास्ट 1 साल से ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिन भी ये काम करेंगे, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक जगह है जिसके ज़रिए आप अपने माशरे को ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं और एजुकेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह का जो इस कामयाबी अता फरमाई है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, जो कि ग्रुप ए गजटेड पोस्ट है, और इसके लिए आपको अंत तक मेहनत की ज़रूरत है। और ऐसा कोई भी इम्तहान या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करना है, और इंशाअल्लाह मेहनत के बाद ही कामयाबी का रास्ता खुल जाता है। बहुत जिस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करना प्लस इंटरव्यू क्रैक करके पोजीशन में आना, कितना मेहनत का काम है? जी, मेरे हिसाब से काफ़ी मेहनत का काम है, बट कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पेशेंस, परसेवरेंस और डेडिकेशन के साथ अगर लगे रहते हैं, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का एग्ज़ाम पहले अटैम्प्ट में मैंने 6th रैंक हासिल किया, तो इसके लिए लगभग मैं रोज़ाना 4 घंटे पढ़ता था, पर 4 घंटे में हमेशा फोकस के साथ पढ़ता था। तो फोकस बहुत ज़रूरी है, और डेडिकेशन के साथ अगर आप करें तो कोई भी एग्ज़ाम आसान है, मुश्किल नहीं है। सर, बतौर टीचर वेस्ट बंगाल में इस साल 2018 में टोटल पूरे वेस्ट बंगाल में 38 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया, उसमें से 18 मुस्लिम्स कैंडिडेट है। ये बहुत बड़ी संख्या है। जो 2015 के बाद से अगर हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट सर्विस का डेटा अगर चेक करेंगे तो हम लोगों को मालूम होगा कि 2 या 3% ही हुआ करता था, लेकिन अभी ये मेहनत इनका रंग लाया है और काफ़ी दिनों की जदोजहद के बाद आज ये संख्या लगभग 45% से ज़्यादा हो गई है। ये बहुत खुशी की बात है। और उसमें से आज 6 कैंडिडेट जो कि बांकुड़ा, पुरुलिया, मिदनापुर, हुगली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है। मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो सबसे पहले मैंने प्राइमरी टीचर का नौकरी हासिल किया 2011 में, 4 साल के सर्विस के बाद मुझे कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एज ए सर्जेंट मौका मिला सर्विस करने का, और ठीक उसके 2019 में कोविड लॉकडाउन से पहले एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट भी बनाया गया। जिस वक्त हम लोग पूरे महामारी के वक्त में सारे लोग परेशान थे, उस वक्त भी हम लोगों ने सर्विस दिया, और ये अल्लाह ताला का करम है। और टारगेट अचीवमेंट जोन से जुड़ने के बाद हम लोगों को गाइडेंस एक मिला कि अपनी कोशिश को जारी रखें, ताकि पढ़ाई की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है। ये जारी रखने के बाद 2018 जो लॉकडाउन की वजह से 2 साल रिजल्ट डिले हुआ, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पूरे वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा अदारा है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और जितने भी ऑफिसर होते हैं वो कोई मामूली ऑफिसर नहीं होते हैं, बल्कि वो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, जिनको साइनिंग करने का ऑथोरिटी रहता है, जो अटेस्टेड कर सकते हैं और जिनके साइन का वैल्यू है। हम लोगों का डिपार्टमेंट का जो हेडक्वार्टर राइटर्स बिल्डिंग में है, और अभी हमारे ऑनरेबल CM ममता बनर्जी ने उसे ट्रांसफ़र करके नवान्नों में ट्रांसफ़र किया है। तो हमारे डिपार्टमेंट से कुछ पोस्टिंग नवान्नों में होती है। 4 साल के बाद हम लोग भी नवान्नों में रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी एज अ एडिशनल ट्रेजरी ऑफिसर, चूँकि ट्रेनिंग पीरियड है और चूँकि हम लोग सब अभी जूनियर हैं, तो इसलिए हमारी पोस्टिंग अभी एज़ पर द ऑर्डर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑनरेबल CM ममता बनर्जी के हिसाब से और फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ हम लोगों की पोस्टिंग अलग अलग जिला में हुई है। तो जैसे कि आपने सरफराज भाई ने सुना, वो बांकुड़ा में है, एक पुरुलिया में है, मैं आरामबाग हुगली डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और ये तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग जो इकट्ठा जमा होते हैं, इन तमाम का बैच क्रिएट करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट राइटर्स बिल्डिंग में हमारी पोस्टिंग होगी, जहाँ से हम लोगों को पूरे वेस्ट बंगाल का ट्रेजरी मैटर, फाइनेंशियल मैटर, जितने भी सैलरी होते हैं, पेंशन होते हैं, वेस्ट बंगाल के इतने स्कीम्स है, कन्याश्री, युवा श्री, शिक्षा श्री, गोती धारा, जय बांग्ला, जय श्री, ठीक है, आनंदो धारा, जितने भी स्कीम्स होते हैं, इन तमाम स्कीम्स के जो पैसे होते हैं वो
वो एट लास्ट ट्रेजरी में आते हैं और ट्रेजरी से ही डिसबर्स किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं कि एक दिन के अंदर 2 घंटे में हम लोगों को रोज़ाना 25 से 26 करोड़ रुपया डिसबर्स करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं कहूँगा कि टारगेट अचीवमेंट जोन में चूँकि आतिफ अहमद सिद्दीकी साहब है, मुख्तार साहब यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों की सरपरस्ती में जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं समझता हूँ कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना ज़्यादा कीमती हो चुका है कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके मीडियम से, आपके इस मीडिया चैनल के द्वारा कि आप आइए, यहाँ जुड़िए। बहुत ही नॉमिनल फीस पर यहाँ WBCS की तैयारी की जाती है। वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन तमाम की तैयारी आपको बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर कराया जा रहा है। आप इनसे जुड़िए, यहाँ से गाइडेंस हासिल करिए और आने वाले दिन में जिस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आप भी इंशाल्लाह पहुँचिए।